अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और अभी आप हम दोनों की हालत चेक करें, हम लोगों की हालत क्या हो रही है। और अब सुबह उठती ही मैं मिराल को जो है वो मोटे कपड़े और सॉक्स वगैरह पहनाती हूँ, उसके बाद कमरे से बाहर निकलते हैं क्योंकि अचानक से अब जो है ना, वरना पहले बिल्कुल यहाँ पे सिम में सर्दी नहीं थी हम लोग के एरियाज़ में, मगर अभी 2-3 दिन हुए हैं तो ठंडी हवा सुबह के टाइम और सर्दी सी मतलब फ़ील हो रहा है कि सर्दी है। तो उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता-वाश्ता किया, उसके बाद मैंने मिराल को शॉवर दिलाया और मिराल की तबीयत भी आज सेट नहीं थी, मगर मैंने कहा चलो ये फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है तो मैंने उसको फिर नहला दिया और ख़ुद भी जो है ना मैंने शॉवर वगैरह लिया। उसके बाद हम लोग के घर फ्राइडे वाले दिन बनती है मीठी सेवइयाँ। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो ख़ुद बनाती हैं देसी घी में, और मेरे फादर इन लॉ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हर फ्राइडे ये बनती हैं। तो अभी जो है ना फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और अभी यहाँ पे मैं सेवइयाँ खा रही हूँ और मिराल जो है ना वो देख रही है कोकोमेलन। और अच्छा, पहले जिस दिन मैंने इसको सॉक्स पहनाए तो जी बड़ा ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं पहने, उतारे मेरे सॉक्स। और मतलब मैं पहना दी थी, ये उतार के फेंक देती थी, मगर अभी इसको हो गया कि नहीं अब जी मेरी माँ ने मुझे पहनाने हैं, तो अब जो है ये नहीं उतारती। तो उसके बाद मिराल जो है वो असर और मगरिब के दरमियान जो है ना ये सो जाती है असर के बाद। और मुझे कमेंट आया था कि असर के बाद सोने से बच्चों का क्या दिमाग कमज़ोर हो जाता है, इस टाइम नहीं सुलाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं। तो मतलब ये है कि आप मेक श्योर करें कि रात में सोएं और दिन में जागें। बाकी अगर वो दिन में किसी भी टाइम थक जाता है खेलते हुए और नैप लेना चाहता है, तो ये नहीं कि भाई अभी नहीं सुलाना, अभी नहीं सुलाना, आप सुला सकते हैं। वो बड़ों के लिए होता है कि इशा से पहले या मगरिब से पहले नहीं सोना चाहिए, ताकि हम लोगों की जो है नमाज मिस ना हो, ये रीज़न होता है। बाकी बच्चों के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टाइम नहीं सुलाना और ये वो। तो मिराल को नींद आती है तो वो सो जाती है, खुद ही वो सो रोती है कि मैंने सोना है। उसके बाद आज मिराल की जो है ना उसकी तबीयत मतलब जो है ना वो कुछ सेट नहीं थी। जब से वो सुबह से सो के उठी है तो थोड़ा उसका जिस्म जो है ना उसका टेम्परेचर था, उसको मतलब 100 ही था, मगर ये कि मतलब उसको थोड़ी जो है ना वो फटीग सी हो रही थी, थकन सी। तो फिर जो है ना मैंने उसको थोड़ा सिरप भी दिया है। और उसके बाद जो है कुछ भी नहीं खा रही थी आज वो, मतलब उसकी भूख, जैसे ज़ाहिर है जब बच्चा थोड़ा अपसेट होता है, उसका तबीयत सेट नहीं होती तो उसका खाने का दिल नहीं करता। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे दलिया बनाया था और इसके अंदर मैंने जो है वो क्रश करके गाजर एक ही थी उसको डाला था। और फिर भी जो है ना इसने शौक़ से नहीं खाई। और अभी जो है मैंने निकाला था ब्लैंकेट और आज सारा दिन जो है ना इसको मैंने धूप लगवाई है। और अब जो है मैं इसको बेड पे रख रही हूँ रात के लिए, क्योंकि ठंड हो गई है। और मैंने सोचा है, मिराल को तो मैं ऑलरेडी ब्लैंकेट पहले से ही दे रही थी, मगर मैंने खुद जो है ना वो मैं ब्लैंकेट नहीं ले रही थी, मोटी चादरें खेस वगैरह ले लेती थी। मगर अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी ब्लैंकेट निकालूं। और मैं जो है ना या तो ब्लैंकेट लेती हूँ, यहाँ पे कम्फर्टेड, मैं वो जो दूसरी वाली रज़ाई होती है ना रुई वाली जो घर पे बनाते हैं, वो नहीं मैं ले पाती। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब किसी ने ना कोई चीज़ ऊपर, वो इतनी भारी भारी होती हैं, तो मतलब किसी के घर जाओ अगर कोई दे देना तो मतलब मेरी तो सारी रात इतनी मुश्किल गुजरती है। असल में शुरू से आदत नहीं है वो वाली रुई वाली रज़ाइयाँ लेके सोने की, तो इस वजह से शायद, तो मुझे तो उनमें बड़ा मतलब सांस ही नहीं आता। और जी अभी मिराल के मैंने क्योंकि इसको जो है ना लास्ट ईयर ये छोटी थी और इसके स्वेटर बहुत सारे मोटे कपड़े थे, तो मैंने वो सारे जो है ना यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ की जो है वो कैबिनेट्स में रखे हुए थे। यहाँ पे जो है ना काफ़ी स्पेस है, जो मेरे सामने वाला रूम है ना वहाँ पे इस तरह दीवार के अंदर अलमारियाँ हैं। और ये मिराल का जो है वो बेबी बेड भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका कॉट पड़ा हुआ है, सारा सामान मतलब इसका यहाँ पे है और इजीली आ गया। बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत बड़े बड़े जो है ना इसके ड्रॉर हैं और ये दीवार के अंदर है अलमारी। तो मैंने सोचा चलो मैं निकाल के देखती हूँ, हो सकता है कोई जो है ना मेरे हाल को पूरा आ जाए। और मुझे तो याद भी नहीं था कि कौन कौन से, ज़ाहिर है आपको भूल जाता है बच्चों कितने कपड़े लेते हैं। तो जब मैंने ये शॉपर खोला है ना तो मुझे मैंने कहा अच्छा, तो मेरे हाल के ये कपड़े भी हैं, क्योंकि मैंने किसी को देने के लिए जो है ना गाँव कपड़े भिजवाने थे। बेबी बॉय है एक, तो उसको किसी ने मुझे बोला था कि कपड़े देने हैं, तो उसके लिए मैंने मिराल के काफ़ी कपड़े निकाले थे। मगर ये वाले कपड़ों का मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि यार इसके अंदर भी मतलब मिराल के गर्म कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ वाले कपड़े भी जो छोटे हो गए, ऑब्वियसली मिराल को सारे छोटे हो गए, 1-2 स्वेटर जो है ना मैंने निकाले। और ये टोपियाँ तो बिल्कुल नहीं पड़ी हुई हैं, और मिराल की इतनी टोपियाँ ली थी मैंने,
पहली सर्दी थी इसकी, तो कुछ अम्मी ने दी, कोई सिस्टर ने गिफ्ट किया, इस तरह मतलब हर जो भी चाहता था ना इसके लिए टोपी ज़रूर लेके आता था गर्म। तो वो इतनी सारी हैं, 3 तो इस शॉपर में से निकल आई हैं, अभी मुझे याद है कि 3-4 और भी हैं। और ये वाली जो इसकी लास्ट ईयर स्वेटर था पिंक वाला, लास्ट ईयर इसको बड़ा था ये। तो अभी जो है मैंने निकाला, मैंने कहा चलो अब मैं इसको पहनाने की कोशिश करूँगी, मगर मुझे लग रहा है कि अब इसको ये टाइट हो गया होगा। तो और ये देखें टोपियाँ कितनी खूबसूरत हैं, और इसको मैंने पहनाई, इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। लास्ट ईयर जब मैंने इसको पहनाती थी तो इसको ये खुलनी थी, क्योंकि इसका सर छोटा था, तो इसके मतलब ये वाली सही थी, बाकी वो जो है ना वो दोनों गिर जाती थी शर्ट से, तो वो मतलब इतनी ज़्यादा फिर सूट नहीं करती थी। मगर अभी तो माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी, मगर ये है कि वो पहनेगी नहीं अब। तो कोशिश करूँगी कि इसको पहना कर। अच्छा, ये मुझे बड़ा इसका पसंद है, ये वाला जो है हुडी, मगर ये इसको तंग है। मैंने ये निकाला तो सही कि चलो आ जाएगा इसको ना, मगर जब मैंने इसको पहनाया तो जी नहीं, ये इसको नहीं आया। एक बाजू आ गई, दूसरी बाजू आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो ये मैं दे दूँगी किसी को। और ये वाला जो है ना आज मैंने इसको फिर पहना दिया है, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि अब कोई स्वेटर वगैरह हो जो मैं इसको पहनाऊँ, क्योंकि अभी इसका हमने इस तरह का कोई स्वेटर नहीं लिया। उस दिन जो है मैं लेके आई थी वो हुडी है, और वो बड़ी है। और ये वाली हाई नेक जो है ना, ये भी मैंने निकाली है, ये बिल्कुल नई थी लास्ट ईयर इसका इनर जो है, और इसने शायद 1-2 बार पहना था और फिर सर्दियाँ चली गई थी। और ये काफ़ी जो है ना फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, तो मैंने कहा ये इसको आ जाएगी। तो ये इसके कुछ गर्म कपड़े निकाले हैं, तो हस्बैंड भी मेरे आज आना था, वो भी आ गए हैं, तो अभी मैंने उनके कपड़े प्रेस किए हैं। और उनसे मैंने मंगवाया था ORS, क्योंकि मिराल को मैंने आपको बताया था उसकी तबीयत सेट नहीं, फिर अचानक से उसने 2-3 बार जो है ना वो मोशन भी किए हैं, लूज़ मोशन। अब पता नहीं कि वो कोई दांत निकाल रही है, क्योंकि माशाल्लाह 15 मंथ की हो गई है, तो उसको उसके काफ़ी सारे दांत, 8-9 दांत तो मिराल के निकल आए हैं। मगर अब जो है ना वो ये जो हमारी दाढ़ें वगैरह होती हैं इस साइड पे जो है ना वो बहुत इरिटेशन उसको होती है, वो फिंगर्स और कपड़े हर चीज़ मुँह में डालती है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि यार इसका कोई दांत निकल रहा हो, इस वजह से इसको मोशन आ रहा है। तो मैं इसको जो है वो सिरप तो दे रही हूँ, जो कि बुनाक है या बोनीसन है, वो पेट मतलब अपसेट का होता है, तो उससे हाजमा वगैरह सही रहता है। उसके अलावा 2-3 बार इसने किया, तो मैंने कहा इसको ORS मंगवा के पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ORS, उसके लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो वैसे तो ये 4 गिलास में बनाते हैं, मगर मैंने हाफ़ साशे जो है ना 2 गिलास में बनाया था, क्योंकि मिराल जो है वो 1 सिप 2 सिप लेती है, तो मैंने कहा 4 गिलास कौन पिएगा, इससे अच्छा मैं 2 गिलास ही बना लेती हूँ। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मिराल बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे तो बड़ी टेंशन हो जाती है, इसको थोड़ा-सा भी होता है, मैं बस कहती हूँ कि बिल्कुल मिराल को कुछ ना हो, बिल्कुल ठीक रहे। तो ये देखें, इसको यहाँ पे मैंने स्वेटर पहनाया हुआ था, आज सारा दिन इसको ये पहना के मैंने रखा है कि जो है ना इसको कहीं ठंड ना लग जाए। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब इसको बुखार वगैरह तो नहीं है, मगर वही इसने आज जो है ना वो इसको थोड़ा-सा इसका पेट अपसेट है। हालाँकि ऐसा कुछ भी डाइट में चेंज नहीं हुआ, वही खा रही है जो सब पहले ही खाती है। और अब तो मैंने कैरेट वगैरह कुछ भी इसको ऐड करके नहीं दिया, मगर फिर भी। तो जी, आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।